चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एक्सरसाइज 12.2 रिलेटेड टू प्रोपोर्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं प्रोपोर्शंस क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन। अब तक हमने देखा था रेशियो के बारे में। रेशियो क्या कहता था आपने को कि ओवरऑल टू क्वांटिटीज होती थी, यानी ए और बी, देयर आर टू क्वांटिटीज, उनको अगर मैंने कंपेयर किया है तो वो कहलाता था अपना रेशियो। अगर मैं केवल टू क्वांटिटीज को कंपेयर करता हूं तो मेरा कहलाता है रेशियो। अब मैंने क्या कहा है आपको यहाँ कि अगर हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, टू रेशियो, तो इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट, अगर दो रेशियो आपस में क्या हो, इक्वल हो, जैसे मान लिया ए और बी एक रेशियो था, सी और डी दूसरा रेशियो था, अगर ये दोनों रेशियो आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल है, देन दे आर सेड टू फॉर्म अ प्रोपोर्शंस। तो वो क्या बनाते थे, प्रोपोर्शंस बनाते थे। इस कंडीशन में ये सारे के सारे क्वांटिटी जो होती है वो सारे के सारे नॉन जीरो नंबर्स होते हैं, यानी कभी भी जीरो नहीं होता। नॉन जीरो होने का मतलब कभी भी जीरो नहीं होते, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, क्या होगी कि मैं ए को डी से और बी को सी से मल्टीप्लाई करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसी होती है, टेढ़ी मल्टीप्लाई। इट मींस ए डी से मल्टीप्लाई करते ए डी, बी सी से मल्टीप्लाई करते ही बी सी। अगर इन दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो वे क्या कहलाते हैं, अपने प्रोपोर्शंस में आते हैं, अदरवाइज प्रोपोर्शंस में काउंट नहीं होते। जैसे मान ली लिखा मैंने 7/3 इज इक्वल्स टू, यहां लिखा मान लिया मैंने 6 और यहां लिख दिया मैंने आपके 5। दो रेशियो दे दी मैंने आपको, करे क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दी मैंने। कौन करेगा मल्टीप्लाई कि 7 करेगा 5 से, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 6। 7 ने 5 से किया, 7 5 जा 35, 6 3 जा 18। क्या इक्वल है? नहीं है। 35 इज नॉट इक्वल्स टू 18। इट मींस ये दोनों जो रेशियो मिले थे आपको 7/3 एंड 6/5, दे आर नॉट इन फॉर्म अ प्रोपोर्शंस, यानी वो प्रोपोर्शंस की फॉर्मेशन में नहीं है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल हो जाता तो ये किसकी फॉर्मेशन में चले जाते हैं आपके लिए, प्रोपोर्शंस की फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे भी एग्जांपल देखेंगे। चलो, ये तो था, मैंने बताया आपको क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसके बाद हमारे पास ओवरऑल क्वांटिटीज कितनी थी बेटा, 4, ए बी सी और डी। हमने ये देखा था कि जब कभी रेशियो लगाते हैं तो रेशियो को हम लोग इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ए रेशियो बी, ए अपॉन बी को ए रेशियो बी लिख सकते हैं और इसको सी रेशियो डी लिख सकते हैं। यहां बात करते हैं हम लोग प्रोपोर्शंस की। प्रोपोर्शंस के लिए या तो आप लोग मिडल पार्ट में ऐसे 4 डॉट लगाते हैं जो प्रोपोर्शन का साइन होता है, या फिर हम लोग इसके प्लेस पर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। क्लियर है? यहां बी सी से मल्टीप्लाई करता है और सी डी से मल्टीप्लाई करता है। सी और डी इस पार्ट में आउटर पार्ट में बैठे हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम। वैल्यू बी और सी बैठे हैं इसके मिडल पार्ट में, इसको बोलते हैं हम लोग मीन, ठीक है। इट मींस एक्सट्रीम जो होता है वो मीन के क्या होना चाहिए, आपके इक्वल। एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मीन, यानी एक्सट्रीम की जो भी वैल्यू आएगी वो अगर मीन की वैल्यू के क्या बनती है, इक्वल बनती है। इस कंडीशन में गिवन टू रेशियो जो होते हैं
वो किस में आ जाते हैं, अपने प्रोपोर्शंस में आ जाते हैं, अदरवाइज वे प्रोपोर्शन में फॉर्मेट नहीं बनाते। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोपोर्शंस की फॉर्मेट में नहीं होते। कैसे हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस? देखो, बात करते हैं एक्सरसाइज 12.1 सॉरी 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 की। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग्स आर इन प्रोपोर्शंस। चेक करो कि क्या ये प्रोपोर्शंस में है या नहीं। तो फर्स्ट लिखा 15, 45, 40 एंड 120। इसने दिया हमें सिंपलेस्ट कॉमा का साइन, हम इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोपोर्शंस की फॉर्मेशन में। तो लिखा 15 रेशियो 45 प्रोपोर्शंस 40 रेशियो 120। अभी फॉर्मेट में हमने क्या देखा कि मीन जो था वो एक्सट्रीम के क्या होना चाहिए, इक्वल। मीन कौन है अपना 45 और 40, एक्सट्रीम वैल्यू कौन है 15 और 120। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाना चाहे तो ए डी से करेगा, बी सी से मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां लिखा हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 120, 45 मल्टीप्लाई बाय 40, 1800 और ये भी 1800। इट मींस हमारी एक्सट्रीम वैल्यू और मीन वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आई है, सेम 1800 और 1800। देयरफॉर 15, 45, 40 and 120 are in proportions। ये किसमें थे, प्रोपोर्शंस में थे। अगर इक्वल नहीं बनती इट मींस वो प्रोपोर्शंस में नहीं आ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट। इसमें ओवरऑल 6 पार्ट्स है अपने पास। रिमेनिंग पार्ट्स जितने अभी हो जाते हैं उतने अच्छे हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस में करके देखना उसको, क्या आंसर्स आपके कैसे आते हैं। ठीक है, मान लिया लिखा मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिया। देखो बेटा 32, 48, 70 और 210। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेशियो की फॉर्म में लिखे, तो 32 रेशियो 48 प्रोपोर्शंस 70 रेशियो 210। फिर वही ये एक्सट्रीम यानी बाहर बाहर वाली मल्टीप्लाई, ये बीच में मल्टीप्लाई, यानी मीन और एक्सट्रीम हो गया। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू मीन 32 मल्टीप्लाई बाय 210, 48 मल्टीप्लाई बाय 70। देखिए करके मल्टीप्लाई, 21 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, 42 का 2 कैरी 4, 21 ने 3 से किया 63, तो आया 67, पीछे 0, 7 8 जा 56, कैरी लग गई 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33, लग गया पीछे 0। क्या दोनों इक्वल है? नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। इट मींस नॉट इक्वल का साइन बना दिया यहां हमने। सो क्वेश्चन लिखा वापस 32, 48, 70 and 210 are not in proportions, not in proportions, ये proportions में नहीं है। ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ कॉमा दे रखी थी हमें क्वेश्चन के बीच में, तो हमने रेशियो और प्रोपोर्शंस का साइन अपने आप लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें चेक करना था इसको। सेकंड क्वेश्चन में यानी ये जो एक्सरसाइज दे रखी है 12.2, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। आप चाहो तो घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट यहाँ तो हमें तो करना ही पड़ेगा क्लास में। तो
तो फर्स्ट क्वेश्चन में से मैं केवल 2 पार्ट करवाऊंगा, बाकी रिमेनिंग आप सेल्फ प्रैक्टिस में करके देखोगे। नहीं आते हैं कल की क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए आपको, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में केवल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो स्टेट ट्रू फॉल्स। अभी क्या कहा था, डिटरमाइन करो, यानी इसको आइडेंटिफाई करना था हमें कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अगर होंगे तो ट्रू होंगे, नहीं होंगे तो फॉल्स होंगे, बस खत्म। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट लिखा, मान लिया मैंने 16:24, प्रॉप रेशियो 20:30। फिर वही बात, मीन और एक्सट्रीम। तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 20। 16 3 जा 48 यानी 480। 24 को 2 से किया 48 यानी 420। क्या दोनों आपस में इक्वल है? यस है। इट मींस या तो यस लिख दो, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ट्रू है अपना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, करके देखो उसको ट्रू है फॉल्स। 21, 6, 35 और 10, चेक इट। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही बताया आंसर। देखें 6 35 से कर रहा है, 21 10 से मल्टीप्लाई करेगा। मीन और एक्सट्रीम के अकॉर्डिंग देखा हमने ये, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 35। इसको मल्टीप्लाई किया 210, इसको मल्टीप्लाई किया 6 5 जा 30, 18 और 3 21। 210 इक्वल्स टू 210। दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ऑल्सो ट्रू। अब देखो मान लिया मैं एक थर्ड स्टेटमेंट और देता हूं आपको, चेक करके देखो बेटा इसको। थर्ड स्टेटमेंट है 12:18, प्रॉप रेशियो 28:12। पहले से एड्रेस थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। व्हाई? क्योंकि देखो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। मीन और एक्सट्रीम की, तो आया 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाय 28। 12 ने 12 से मल्टीप्लाई किया 144 आया। यहाँ 88 28 को कर देते हैं 18 से, 504, जो आपस में इक्वल नहीं है। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप खुद करके देखना घर पे, क्योंकि अभी भी आप लोग काफी कुछ आंसर्स बता रहे हो, है ना। इट मींस प्रैक्टिस तो सब लोग कर ही रहे हैं साथ साथ, तो आप बाकी करके देखना। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो भी सेम है जैसे बता रहा है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 40% रेशियो टू 100% इज इक्वल्स टू ₹15 रेशियो ₹75। हमने क्या कहा था, रेशियो में क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना। तो देखो दोनों के पास पर्सन है, इधर दोनों के पास रुपीज है, क्वांटिटी इक्वल है। तो सिंपल लिखूं मैं 40:200 इज इक्वल्स टू 15:75, वही मीन एक्सट्रीम।
क्योंकि हमने क्या कहा था, चाहे प्रॉपर रेशियो का साइन लगाए चाहे इक्वल का साइन लगाए, बात एक ही होती है अपनी। तो यहाँ किया देखो 40 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 15। 75 ने 40 से मल्टीप्लाई किया 3000, और ये 15 ने 2 से किया 15 2 जा 30, ये भी 3000, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो एक क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए, चलें देखते हैं इसका। मान लिया फोर्थ पार्ट दिया मैंने आपको, 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड रेशियो 12 सेकेंड। डू इट फास्ट। सात्विक ने लिखा है ट्रू, मनदीप लामोरिया, तो ट्रू क्यों हुआ, रीजन देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन और एक्सट्रीम लगाते हैं, तो चला 32 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 2 जा 24, कैरी लग गई 2, 12 3 जा 36 और 2 38, 6 4 जा 24, कैरी लग गई 2, 6 6 जा 36 और 2 38। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का एक पार्ट और देखते हैं हम लोग। एक पार्ट और देखा, मान लिया मैंने इसका फिफ्थ पार्ट दिया आपको, 45 किलोमीटर रेशियो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 सेकेंड, सॉरी 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। देखो कई लोग इसको सिंपलेस्ट में करके भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो भले इसको। अपने तो नॉर्मली एक ही रूल लगा के चलते हैं, मीन और एक्सट्रीम, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा अपने को, है ना। 45 मल्टीप्लाई बाय 15, 60 मल्टीप्लाई बाय 12, करें मल्टीप्लाई बाय 15, 5 जा 75, 15 4 जा 60 और 7 65, 675। ठीक है, यहां देखा हमने 12 6 जा 72, 720 आपस में इक्वल नहीं है, इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज के लिए इतना ही कुछ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। ठीक है।